तो हम लोग आज देखने वाले हैं सूर्य स्नान। तो देखिए अभी तक हमने कई प्रकार के स्नान भी देखे हैं, जैसे कुछ DNYT के भी लेक्चर हुए हैं हमारे। तो कई टाइप से हमने बाथ देखे हैं, ठीक है। और जब हम लोग DNYS का लेक्चर देखा है फर्स्ट ईयर का हेल्थ हाइजीन का, तो उसमें हमने बॉडी क्लिनजिंग देखी है, ठीक है। तो बॉडी क्लिनजिंग के लिए हमने बहुत से तरीके देखे कि हमारा कोलन हाइजीन रहना चाहिए, आउटर बॉडी अच्छी रहनी चाहिए, हमारा माइंड अच्छा रहना चाहिए, स्पिरिचुअल हमारा स्टेट अच्छा रहना चाहिए। इसी तरह हम लोग सन बाथ देखने वाले हैं। जैसे कि हमारे रोज का बात बहुत ज़रूरी है, अगर उसमें सन बाथ अगर ऐड किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो अब सन बाथ में होता क्या है कि हम लोग डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आते हैं और सूर्य किरण में बैठकर उसका बेनिफिट्स लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कई सारे टाइप्स दिए हैं, ओपन बॉडी या फिर कुछ लीव्स की मदद से या क्लॉथ की मदद से, ऐसे कई टाइप्स दिए हैं। लेकिन मेन इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो भी सन रेज है तो उसको एब्जॉर्ब करना हमारे स्किन के द्वारा, हमें जो त्वचा होती है उसके द्वारा स्किन रेज को एब्जॉर्ब करना और बॉडी के मतलब जो भी हमारे शरीर में जितनी बीमारियां हैं उसको हटाना, यही मेन हमारा उद्देश्य होता है। तो इसीलिए जैसे कई बीमारियां इससे ख़त्म होती है, या फिर जो स्किन रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे कि किसी को फोड़े हो गए, फुंसी होगी, स्किन इचिंग होगी, कुछ इन्फेक्शन होगा, फंगस होगा, या कई सारी बीमारियां हम लोग सिर्फ सन बाथ से ही रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे हम लोग इसके टाइप्स देखते हैं। अब जब हम लोग सन बाथ देखेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे, पहले तो उसके टाइप्स देखेंगे हम लोग, फिर बाद में उसके प्रिकॉशंस देखेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, और फिर बाद में उसके बेनिफिट्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके टाइप शुरू करते हैं। तो देखिए अब सनबाथ ये 4 टाइप के होते हैं, ओके। पहला है ऑर्डिनरी सनबाथ, फिर दूसरा है रिकले सनबाथ, थर्ड है खूने सनबाथ, और फोर्थ है सनबाथ विथ वेट क्लॉथ, मतलब गीले कपड़े का इस्तेमाल करके सनबाथ लेना है। तो ऐसे 4 टाइप से इसमें है, ठीक है। अब देखिए सनबाथ आप जब भी लोगे तो इसका जो टाइमिंग रहेगा वो मॉर्निंग में रहेगा 6 से लेकर 10 बजे तक, और इवनिंग में रहेगा 4 से लेकर 6 बजे तक। अभी सीज़न वाइज थोड़ा वेरी हो सकता है, लेकिन एवरेज हम लोग यही लेते हैं। जैसे कि अगर बारिश के दिन है तो सुबह सूर्य नहीं निकलता है तो आप लोग थोड़ा लेट ले सकते हैं, जैसे 8 से लेकर 11 बजे तक, क्योंकि बारिश दिनों में 11-12 बजे तक भी सूर्य थोड़ी सी जो रोशनी होती है सूर्य की वो थोड़ी धीमी होती है, लाइट होती है, एकदम ज़्यादा तेज नहीं होती है, ठीक है। और उसी तरह अगर धूप काला है तो मॉर्निंग जल्दी सूर्य निकलता है और शाम में भी देर तक रहता है, तो आप 4 से 6 बजे तक आप लोग ले सकते हैं। तो इसका ये जो स्टैंडर्ड टाइम है तो यही है, लेकिन ये सीज़न वाइज थोड़ा सा आधा 1 घंटा मीन्स डिफर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप देखेंगे जिसका नाम है सन ऑर्डिनरी सनबाथ, मतलब जो नॉर्मली हम लोग सनबाथ लेते हैं वो। तो इसमें क्या करना है, इसका प्रोसीजर कैसा है, तो सबसे पहले इसका टाइम देखते हैं। टाइम रहेगा इसका 15 से 20 मिनट, या फिर मैक्सिमम 30 मिनट्स भी ले सकते हैं। तो 15 मिनट से लेकर आप 30 मिनट से ले सकते हैं। और यहाँ पर भी अब डिफर करेगा, अगर बहुत ज़्यादा सनी वेदर है, मतलब बहुत सूर्य की किरणें बहुत तेज है, तो आप लोग थोड़ा सा कम लीजिए, मतलब 15 मिनट में आप ले सकते हो। वही अगर बारिश के दिन है, ठंडे के दिन है, तो आप 30 to 35 मिनट्स तक भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी सनबाथ रहेगा उसका टाइमिंग है 15 to 20 मिनट्स। अब इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, तो सबसे पहले ऐसे आपको स्पॉट देखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आता है, ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग हमारे घर के टेरेस में ले रहे हैं तो क्या होता है कि अगर आजू बाजू के टेरेस अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो क्या होगा, हमें 5-10 मिनट सूर्य मिलेगा और फिर बाद में सूर्य नहीं मिलेगा। तो ऐसा आपको स्पेस देखना है, ऐसा एरिया देखना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक, ठीक है। क्योंकि आप जितना भी टाइम ले रहे हैं 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, तो आपको पूरा सूर्य का जो लाइट्स है वो पूरा टाइम आपको मिलना चाहिए। तो ऐसी स्पेस आपको देखनी है, ठीक है। कोई भी टाइप का आप सनबाथ ले रहे हो तो आपको ओपन स्पेस में लेना है, और ऐसा स्पेस लीजिए जहाँ पे आजू बाजू ज़्यादा बिल्डिंग्स ना हो
या फिर सन रेज को रोकती ना हो, ऐसी कोई चीज़ ना है। ठीक है, तो ऐसा आपको ओपन स्पेस देखना है। अब जब ऑर्डिनरी सन बाथ आप लेते हो तो सबसे पहले आपको एक गिलास पानी पीना है, नॉर्मल पानी। फिर जहाँ पे भी आप सन बाथ ले रहे हो तो वहाँ का पहले एरिया क्लीन करना है। फिर वहाँ पे एक मैट डाल सकते हो या फिर कोई दरी वगैरह होगा, जो भी आपके पास नीचे डालने के लिए है वो आप डाल दीजिए, और उसके ऊपर फिर आपको लेटना है। ठीक है, अब लेटते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर पे कम से कम कपड़े हो। मतलब अगर पैंट पहने तो हाफ पैंट पहन लीजिए, शर्ट पहना है, टी शर्ट पहने तो हाफ टी शर्ट पहन लीजिए, विदाउट स्लीव्स वाली टी शर्ट पहन लीजिए। मतलब आपके बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हो सनलाइट को, मतलब आपके बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट एक्सपोज होना चाहिए सनलाइट को, ताकि पूरा बॉडी पार्ट उसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, अब इसको रखना कैसे आपको बॉडी कि आपका जो सिर है वो नॉर्थ साइड में रहेगा। अब देखिए कई बार ये चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है कि अब नॉर्थ साइड में है, वेस्ट साइड में है, लेकिन आपको हो सके जितना नॉर्थ साइड में आपका सिर रखना है और वेस्ट साइड में आपके पैर रखना है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है कि जब भी सूर्य उगता है तो जब स्टार्टिंग का जो टाइम होता है तो उसकी जो तीव्रता होती है, जो तेज होता है वो थोड़ा कम होता है, तो वो आपके सिर की तरफ रहेगा, और जैसे जैसे फिर वो बढ़ेगा वो फिर आपके बाकी बॉडी पार्ट्स को भी कवर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं होता है तो कोई भी डायरेक्शन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो सके तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आपके सिर पे एक ठंडा कपड़ा रखना है, एक नैपकिन ले लीजिए या एक टॉवल ले लीजिए जो गीला हो, ठंडे पानी से उसमें भिगा हो, उसको निचोड़ कर रिंस करके आपके सर पे रखना है, ताकि जितना भी टाइम आप सन बात ले रहे हो 15 मिनट्स 20 मिनट्स, तो आपका सिर गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा कि कोई भी ट्रीटमेंट हम जब भी लेते हैं हॉट वाटर की, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे सिर को ठंडा रखते हैं, क्योंकि सिर कभी भी गर्म नहीं होना चाहिए। ब्रेन अगर गर्म हो गया तो उसके टिश्यूज मरने लगते हैं, खराब होते हैं। ठीक है, जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। तो इसीलिए कोई भी प्रकार का जब भी आप सन बात ले रहे हो या फिर कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो ऐसे में अगर आपका गर्म पानी का यूज़ हो रहा है या फिर सनलाइट का अगर यूज़ हो रहा है तो आपके सिर को थोड़ा सा ठंडे पानी से झाँक कर रखना है, या फिर कोई टॉवेल से, नैपकिन से उसको कवर करना है। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन में आपको 15 to 20 मिनट्स लेटना है। अगर आपको कुछ तकलीफ नहीं तो आप 30 मिनट्स तक भी ले सकते हो। ठीक है, अब 30 मिनट्स में या फिर 20 मिनट्स में आपका स्वेटिंग आने लगेगा। ठीक है, तो अब इसका बेनिफिट्स क्या है, जब भी आप ऑर्डिनरी सन बाथ लेते हो तो आपका जैसे जैसे स्वेटिंग निकलता है तो वैसे उसके साथ साथ फॉरेन मैटर बाहर निकलते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है आपकी बॉडी में वो बाहर निकलते हैं। क्योंकि सनलाइट क्या करता है, आपकी बॉडी में जो भी फॉरेन मैटर है आपके सेल्स में, आपके टिश्यूज में, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है, और फिर आपके पसीना से, आपके यूरिन से या आपके स्टूल से उसको बाहर निकालता है। ठीक है, तो जैसे आप सन बाथ ले रहे हो तो जैसे आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि आपका सन बाथ अभी कंप्लीट होते आया है, मतलब आपका जो फॉरेन मैटर है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो जैसे स्वेटिंग हो गया फिर आप वहाँ से उठ जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने तक वहाँ पे नहीं रुकना है, ज़्यादा सनलाइट नहीं लेना है। तो आपको मिनिमम 20 to 25 मिनट्स में आपको स्वेटिंग आने लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे स्वेटिंग आ गया आपका फिर वहाँ से उठ जाना है। फिर आपका अगर आपको बात लेना है तो बात ले सकते हैं। बात लेने के पहले आपको 10 to 15 मिनट्स थोड़े शेडो में बैठना है, छाँव में बैठना है, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखना है, और फिर बाद में आप बात ले सकते हैं। या फिर अगर बात नहीं लेना है तो सिंपल आप स्पंजिंग भी कर सकते हैं, मतलब एक स्पंज ले लिया या फिर गीला कपड़ा लेकर आप आंख पूरा बॉडी पोंछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑर्डिनरी सन बाथ खत्म हो गया। अब देखिए ये जो प्रोसीजर्स है और 4 टाइप्स में ये सभी सेम रहेंगी, सिर्फ कुछ उसमें स्टेप्स चेंज हो जाएंगे, कुछ चीज़ों का हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे, बाकी का जो कंसेप्ट है वो सभी सेम है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारी जो स्किन है, आउटर लेयर है स्किन का, हमारी जो त्वचा की आउटर स्किन है उसको हम लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं, वहाँ पे विटामिन डी तैयार हो रहा है, ताकि हमारे बॉडी में जो बोन्स तैयार होते हैं तो उसमें, उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में उसकी मदद हो।
तो हर जितने भी आप लोग सनबाथ लेंगे 4 टाइप्स के, तो उसका सभी का बेनिफिट एक ही रहेगा, सभी का कंसेप्ट एक ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप हो गया ऑर्डिनरी सनबाथ। अब उसी तरह सेकेंड है रिक्ले सनबाथ। अब रिक्ले सनबाथ क्यों कहता है कि रिक्ले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, इसलिए इनके नाम से ये सनबाथ जाना जाता है। तो इसमें क्या रहेगा, अब इसका जो टाइमिंग है वो आप लोग 15 टू 20 मिनट्स ले सकते हैं, या फिर 30 टू 40 मिनट्स भी आप ले सकते हो। ठीक है। अब रिकले में क्या रहेगा, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जब भी आप पहले सनबाथ स्टार्ट करते हो तो पहले प्लेस देख लीजिए अच्छा, जहाँ पे ओपन स्पेस है, अच्छी सी सूर्य किरण वहाँ पे आती हो, ऐसी जगह देखना है। फिर वहाँ की सफाई करना है, वहाँ का क्लीननेस रखना है, और फिर एक आधा मैट लेकर या जो भी दरी आपके पास है, कोई ब्लैंकेट अगर है तो उसको वहाँ पे बिछाना है। ठीक है। फिर आपको उस पर लेटना है। तो जो भी वहाँ पे लेट रहा है, मतलब जो भी पेशेंट्स सनबाथ लेना चाहते हैं, या फिर अगर जब भी आप खुद लेते हो तो आपको ट्राई करना है कि कम से कम यहाँ पे कपड़े आपको पहनना है। एक्चुअल में रिक्ले में बताया है कि विदाउट एनी क्लोथ, बिना कोई कपड़ों के आपको ये बात लेना पड़ता है। मतलब आपकी पूरी होल बॉडी सनबाथ को एक्सपोज होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ऐसा कई बार पॉसिबल नहीं होता है, तो आप लोग ये ट्राई करिए कि कम से कम आप कपड़े में वहाँ पे आपको लेटना है। ठीक है। अब इसका प्रोसीजर कैसा रहेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये 7 to 8 डेज का या 10 डेज का ये आपका प्रोसीजर होता है। मतलब फर्स्ट डे जब आप सनबाथ लोगे तो सिर्फ आपके फुट, मतलब आपकी जो पैर है, सिर्फ वही आपके सूर्य किरण को एक्सपोज होना चाहिए। मतलब आप लोग जब सनबाथ ले रहे हो तो शरीर पे कुछ कपड़ा रख लीजिए और सिर्फ आपके पैर एक्सपोज करिए, मतलब सिर्फ सूर्य किरण में आपके सिर्फ पैर रहेंगे, जो आपके फिट होते हैं सिर्फ वही रहेंगे। ठीक है। फिर ये आपने 5 मिनट्स ले लिया फर्स्ट डे, आपको कुछ तकलीफ नहीं है तो आप 10 मिनट्स भी ले सकते हो, लेकिन जनरली आपको सिर्फ 5 मिनट्स आप फर्स्ट डे लेना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आपको आपके काफ मसल तक उसको एक्सपोज करना है। फिर थर्ड डे आपको आपकी थाइस तक एक्सपोज करना है। मतलब ऐसे डे बाय डे आपके बॉडी पोर्शन को बढ़ाते जाना है। मतलब पहले आप फर्स्ट डे आपने फिट ले लिया, सेकेंड डे आपने काफ मसल्स ले लिए, थर्ड डे आपने आपकी थाइस ले लिए, फिर स्टमक, फिर आपका चेस्ट, दोनों हाथ, फिर आपका सिर। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपके बॉडी पोर्शंस को एक्सपोज करना है। तो ये 7 to 8 डेज का ये सनबाथ होता है। ठीक है। इसमें फिर आपको सेम प्रोसीजर, मतलब सन बाथ शुरू करने के पहले आपको पानी पीना है, और सन बाथ लेते वक्त आपके सिर पे कुछ ठंडा कपड़ा या फिर कोई नैपकिन आपको रखना है। मतलब हेड को आपको एक्सपोज नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिर्फ कि आपको डे बाय डे आपके बॉडी को एक्सपोज करना है, पैर से लेकर हमारे सिर तक। ठीक है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा जिससे हम लोग बात लेते, आप लोग नहाते हो, तो उसमें देखा होगा आपने कि हमेशा आपको बताते हैं कि आप लोग पैरों से शुरुआत करिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे बॉडी को कोई चीज़ की हैबिट नहीं होती है। जैसे कि हम लोग ठंडे पानी से नहाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट सिर पर पानी डालते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये ठंडे पानी को एब्जॉर्ब, मतलब उसकी फीलिंग को महसूस करने के लिए हमारा बॉडी तैयार नहीं होता है। क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, तुरंत हीट तैयार करती है। ठीक है। जैसे आप लोग ठंडा पानी डालेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको बॉडी सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे आप सिर पे ठंडा पानी डालोगे तो आपके ब्रेन में बहुत स्पीड से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है, और आपको फिर स्ट्रोक्स आ सकते हैं, अटैक आ सकता है। तो इसलिए बताया था आपको कि आप लोग पैरों से शुरुआत करिए नहाने की। ठीक है। तो उसी तरह जब सनबाथ आप लेते हो तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, आपकी बॉडी को वो सूटेबल नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब भी आप लोग सनबाथ लेते हो तो आपकी बॉडी पे रैशेस आ सकते हैं, किसी किसी को सनबर्न हो सकता है। सनबर्न पता है आपको, कि स्किन पे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स आते हैं। तो ये क्यों होता है कि किसी किसी की जो स्किन है वो सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर उसको एक्सपोज किया जाए ज़्यादा सनलाइट में तो उसको वो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ करना है। मतलब पहले पैरों से स्टार्ट करते हुए
फिर आपको ऊपर तक उसे एक्सपोज करना है बॉडी को। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी को कुछ उसका प्रॉब्लम हो रहा है क्या। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग वहाँ पे फिर स्टेप चेंज कर सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट उसका चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसका ये मेन कंसेप्ट इसीलिए दिया गया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लेना है, पैरों से शुरुआत करते हुए फिर ऊपर की तरफ जाना है, ताकि अगर कोई पेशेंट्स को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रिकले सनबाथ। अब इसका टाइमिंग आपको बता दिया मैंने कि 30 to 40 मिनट्स करना है, और यहाँ पे कम से कम कपड़ों में आपको ये सनबाथ लेना है। ठीक है, अब ये सनबाथ लेने से कई सारी आपकी बीमारियां हट सकती है। जैसे कि अगर आपके स्किन पे कुछ फुंसी होगी, या फिर स्किन कुछ रैशेस होंगे, जैसे एक्जिमा में होते हैं। एक्जिमा में क्या होता है, स्किन हमारी रेड हो जाती है, उस पर दाने दाने आते हैं, तो ऐसे में आप लोग ये बात ले सकते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर आपको लेप्रोसी है, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, तो ऐसे में आप ले सकते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर स्किन की कोई भी बीमारी अगर आपको है तो उस कंडीशन में आप लोग ये सनबाथ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिकले सनबाथ। अब इसी तरह नेक्स्ट है, वो है खूने सनबाथ। अब खूने आपने देखा होगा, खूने हम लोग सीट बाथ लेते हैं, जैसे हिप बाथ लेते हैं, उनका सीट बाथ और हिप बाथ बहुत फेमस है हाइड्रोथेरेपी में। तो उसी तरह सन बाथ में भी ये जो खूने नेचुरोपैथ थे, इन्होंने यहाँ पे ये इन्वेंट किया था। तो इन्होंने क्या कंसेप्ट लाया यहाँ पे कि जो भी हम लोग जब बॉडी एक्सपोज करते हैं तो उस दौरान आपका जो हेड है, फेस है, और आपका जो नेवल है, मतलब हमारी जो नाभि होती है, तो उसको केले के पत्तों से आपको झांकना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो इसका प्रोसीजर कैसे रहेगा, सबसे पहले आपको सेम थिंग है कि आपको ओपन स्पेस देखना है, खुली जगह देखना है, और वो जगह क्लीन रहनी चाहिए। फिर वहाँ पे मैट डालना है आपको, और वहाँ पे फिर कम से कम कपड़ों में आपको वहाँ पे लेटना है। ठीक है, और लेटते वक्त आपको क्या करना है, सबसे पहले सिर पर केले के पत्ते रखना है, फिर हमारे पूरे फेस पे केले के पत्ते रखना है, और हमारा जो नाभि का एरिया होता है, जो हमारे नेवल होता है, उस पर भी केले के पत्ते रखना है। ठीक है, अगर केले के पत्ते अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी आप लोग ग्रीन लीव्स ले सकते हो। ठीक है, जो भी ग्रीन लीव्स हो, जो बड़ी हो, और हमारा पेट का एरिया, नेवल एरिया, हमारा चेहरा झांक सकता है, ऐसी कोई भी लीव्स आप ले सकते हो। ठीक है, तब इसका कारण क्या है, तो ऐसे में क्या होगा, जो आप वहाँ पे जहाँ पे आप आपका बनाना लीव्स रखोगे तो वहाँ पे स्वेटिंग तैयार होगा, ज़्यादा मात्रा में स्वेटिंग तैयार होगा। ठीक है, और जो सन बात आ रहा है, जो सूर्य किरण आ रही है, तो वो पत्तों से छनकर आपके चेहरे पे लगेंगी, आपके सिर में लगेंगी, आपके नेवल को लगेंगी। ठीक है, तो जो बेनिफिट्स होते हैं सन बनाना लीव्स में, वो भी उसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपका सनबाथ क्या करता है, सनरेज क्या करते हैं, आपके विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं, उसकी मात्रा बढ़ाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर आपका कैल्शियम एक्टिवेट होता है, क्योंकि अगर आपका विटामिन डी नहीं रहेगा तो आपका कैल्शियम कितना भी आपने इंटेक कर लिया, कितना भी कैल्शियम अगर आपके बॉडी में है, तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले विटामिन डी का प्रोडक्शन ज़रूरी है, फिर उसके बाद वो कैल्शियम को एक्टिवेट करेगा, और फिर बाद में ही आपके बोन प्रोडक्शन होंगे, मतलब जो नए बोन होते हैं उसका डेवलपमेंट होगा, उसका ग्रोथ होगा। ठीक है, तो जो सन बात की वजह से, जो सन रेज की वजह से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो जब आप बनाना लीव्स लोगे तो उसका भी बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, क्योंकि वो ग्रीन लीव्स है, जो भी आप हरे पत्ते यूज़ कर रहे हैं तो वो ग्रीन है, मतलब उसमें ठंडक है। जैसे कि आपका चेहरा है, आपका सिर है, तो इसको डायरेक्ट गर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक अगर हम लोग सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में अगर इसको एक्सपोज करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे आपको तकलीफ होने लगेंगी, आपके जो ब्रेन सेल्स है वो डैमेज होने लगेंगे। इसीलिए यहाँ पे बनाना लीव्स यूज़ किया गया है, ताकि आपको सनबाथ का फ़ायदा भी हो जाए, और डायरेक्ट उसकी सनलाइट भी आपके सिर के कांटेक्ट में, चेहरे के कांटेक्ट में ना आ पाए। ठीक है, तो इतना यहाँ पे चेंज किया है। अब बाकी चीज़ें इसमें सेम ही है, इसके साथ आपको स्वेटिंग आएगा, और स्वेटिंग होने के साथ साथ आपके जो फॉरेन मैटर है वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये था खुनेस सनबाथ।
अब लास्ट है वो है सन बाथ विथ वेट क्लॉथ। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें डायरेक्ट सन बाथ सहन नहीं होता है, उन्हें तकलीफ होती है। मतलब किसी की स्किन अगर वाइट अगर है तो उनको ज़्यादा तकलीफ होती है इसमें, या फिर किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो वो 5 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा सन बाथ में नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग वेट क्लॉथ मतलब गीले कपड़े के साथ उन्हें सन बाथ दिया जाता है। मतलब ऐसे में क्या होगा, जो सन बाथ आ रहा है, जो उसकी सूर्य की किरणें आ रही है वो डायरेक्ट हमारे स्किन की कांटेक्ट में नहीं आएंगी, वो कपड़े से छन कर हमारे बॉडी में आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सन बाथ विथ वेट क्लॉथ यूज़ किया जाता है। अब इसका प्रोसीजर कैसा रहेगा, तो प्रोसीजर इसका सेम रहेगा। पहले आपको ओपन स्पेस देखना है, अच्छा स्पेस देखना है, वहाँ पे मैट डाल कर आपको लेट जाना है। ठीक है, और सन बाथ शुरू करने से पहले एक गिलास यहाँ पे पानी पीना है। ठीक है, अब पेशेंट जो भी है तो उसे ट्राई करना है कि वो कम से कम कपड़े पहने। ठीक है, और फिर उसके क्लोथ्स निकाल कर उसको एक ब्लैंकेट की मदद से या फिर एक ड्राई क्लॉथ की मदद से उसको ढक देना है। ठीक है, मतलब पेशेंट को बेड पे लेटा दिया हमने और ऊपर से कोई ब्लैंकेट या फिर कोई ड्राई क्लॉथ मतलब बेडशीट होगा या फिर कोई टॉवेल होगा तो उसे वो कवर क्लॉथ से कवर करना है। ठीक है, अब कवर करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद उसे स्वेटिंग तैयार होगा। ठीक है, और जैसे स्वेटिंग तैयार होता है तो ये ड्राई क्लॉथ था या फिर जो भी ब्लैंकेट था उसको रिमूव करना है और फिर वहाँ पे वेट क्लॉथ रखना है, मतलब गीला कपड़ा रखना है। एक आधा बेडशीट हो सकता है या फिर आपके पास कोई बड़ा टॉवेल होगा तो उसे ठंडे पानी में उसे निचोड़ना है, उसे गीला करना है और फिर उसे बॉडी को कवर करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो पहले हीट था उसे उसकी वजह से स्वेटिंग निकल गया, मतलब आपके जो भी फॉरेन मैटर थे, जो टॉक्सिन्स थे वो बाहर निकल गए। अब फिर बाद में उसको ठंडक देना है गीले कपड़े से, ताकि उसकी बॉडी की जो हीट बढ़ गई है या फिर उसको जो भी तकलीफ हो रही है वो स्टेबल हो जाए, उसका बॉडी जो टेम्परेचर है वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये जो वेट क्लॉथ इसमें क्या किया हमने, पहले पहले हॉट कपड़ा लिया, मतलब जो नॉर्मल ड्राई क्लॉथ था उससे ढक दिया, उसे कवर कर दिया और फिर जैसे उसको स्वेटिंग तैयार हो गया तो उसको रिमूव करके हमने फिर उसे वेट क्लॉथ से कवर कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी सेम आप लोग 30 to 40 मिनट्स ले सकते हो, या फिर कोई पेशेंट अगर उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो आप अप टू 60 मिनट भी इसे दे सकते हो। ठीक है, अब कई बार क्या होगा कि आपको आपके पास मीन्स क्लॉथ नहीं रहेगा, मीन्स वेट क्लॉथ नहीं रहेगा, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, वेट क्लॉथ नहीं है या फिर कोई ब्लैंकेट अगर आपके पास नहीं है तो क्या करना है आपको, जो आप लोग कपड़े पहन रहे हैं तो पूरा फुल कपड़े पहन लीजिए और सन रेज में लेट जाइए, सूर्य में लेट जाइए, और जैसे आपको स्वेटिंग तैयार होगा तो फिर बाद में कपड़े रिमूव करके फिर उसको बनाना लीव से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा आपको ब्लैंकेट नहीं रहेगा तो आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वेट क्लॉथ आपके पास नहीं है तो उसके इंस्टेड उसके बजाय आप कोई ग्रीन पत्तों का या फिर बनाना लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपकी पूरे होल बॉडी को बनाना लीव से कवर करना है। ठीक है, तो ये हो गए 4 हमारे सनबाथ के टाइप्स। ओके, तो इसमें आपने देखा होगा कि सभी इसमें चारों टाइप्स में क्या है, उनकी कंसेप्ट सभी सेम है। मतलब क्या करना है कि जो भी सनरेज आ रही है, मतलब सनरेज में क्या होता है 7 रंग होते हैं, सप्त रंग होते हैं, तो इसलिए कई बार इसे सप्तरंग स्नान भी बोला जाता है, धूप स्नान भी बोला जाता है। अब इसके साथ साथ कई सारे टाइप्स आपको मिल जाएंगे, मतलब आंखें खोलकर स्नान, आंखें बंद करके स्नान, ऐसे कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन उसमें जो टाइप्स है वो ये 4 ही है। ठीक है, लेकिन ये 4 में भी सबका कंसेप्ट सेम ही है कि जो भी सूर्य किरण है, जो उसके 7 रंग होते हैं, तो उसकी मदद से हमारे बॉडी के डिसीज को कम करना, उसको रिमूव करना। जो भी स्किन इचिंग होगी, स्किन प्रॉब्लम होगी, या फिर बॉडी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे जो बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन सभी को रिमूव करना। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आपको अभी फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मतलब एक सादा सा एग्जाम्पल के तौर पे
आपको बताया गया है कि सनबाथ क्या है। अब इसी को आप जब नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, तो वो क्रोमोथेरेपी के नाम से जाना जाएगा। मतलब जो भी 7 रंग है, तो हर 7 रंग का अलग अलग यूज़ बताया गया है। जैसे हम लोग 7 रंग बोलते हैं, विबजोर जो 7 रंग है, तो हर एक रंग का बहुत महत्व बताया गया है। हर एक रंग का मदद से हम लोग अलग अलग बीमारियां ठीक कर सकते हैं। फिर रंग, अब जैसे कि हम लोग डायरेक्शन बात ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो वैसे सेकेंड ईयर में आपको बताया गया है कि उसको चार्ज भी कर सकते हैं। जैसे कि वाटर चार्ज कर सकते हैं हम लोग सन की मदद से, फिर ऑयल को चार्ज कर सकते हैं, एयर को चार्ज कर सकते हैं, शुगर को चार्ज कर सकते हैं, मिल्क चार्ज कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो फूड प्रोडक्ट्स है उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सन बाथ लेकर डायरेक्ट हम लोग पूरे बॉडी पे सन बाथ ले रहे हैं, मतलब सन रेज ले रहे हैं। लेकिन जब हम लोग आगे सीखेंगे, जब प्रैक्टिकल में देखेंगे हम लोग, तो वहाँ पे क्या किया गया है कि हर एक रेज का, जैसे ग्रीन रेज है, ब्लू रेज है, ऑरेंज रेज है, तो हर एक किरण का अलग अलग यूज वहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो मेन कंसेप्ट क्या होता है, सभी का मेन कंसेप्ट यही है कि आपके बॉडी में जितनी भी बीमारियां है, जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी फॉरेन मैटर है, उसको बाहर निकालना है। ठीक है। तो ये हो गए सनबाथ। अब देखिए, ये सनबाथ हम लोग पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग खुद भी ले सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें डेली बेसिस पे इसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारे पास जगह नहीं होती है, कई बार हमें इतना टाइम नहीं होता है। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, आप लोग जैसे कि 6 बजे सूर्य निकल जा रहा है, या फिर सूर्य निकलने के 1.5 घंटे बाद तक आप लोग सनबाथ ले सकते हैं। उस टाइम सूर्य की जो किरण होती है वो थोड़ी कोमल होती है, अच्छी होती है। ठीक है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप कि डायरेक्ट सन कांटेक्ट में आप लोग चेहरा में सिर्फ फेस पे आप लोग सनबाथ ले सकते हैं। अगर पूरे बॉडी पे आप लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ फेस पे भी ले सकते हैं। क्योंकि हमारे फेस पे इतने सारे वेन्स होती है, इतनी सारी मसल्स होती है, जो आर्टरीज होती है, वो उतने एरिया में भी आप लोग अगर 15 मिनट्स लेते हैं सनबाथ, तो वो एक दिन का बॉडी का पूरा कवर कर लेता है। मतलब एक दिन में जितना आपको विटामिन डी चाहिए, उतना वो कवर कर लेता है। ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग रोजाना 15 मिनट्स तो भी आपका फेस कांटेक्ट में लाइए, डायरेक्ट सनबाथ के, डायरेक्ट सूर्य किरण के। या फिर अगर हो सके तो हफ्ते में 1 या 2 बार फुल सनबाथ लीजिए, फुल बॉडी सनबाथ लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे सनबाथ। अब देखिए, इसका हम लोग देखते हैं इसका प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, कि जब भी हम लोग सन बात ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जहाँ भी हम लोग सन बात ले रहे हैं, तो वहाँ का एरिया अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे क्लीननेस रहना चाहिए। कोई गंदी जगह हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे सराउंडिंग में अगर गंदगी है, तो जो भी हम लोग 15 मिनट्स 20 मिनट्स अगर वहाँ पे दे रहे हैं, तो हमारा बॉडी, हमारा ब्रीदिंग की वजह से वहाँ पे पॉल्यूट हो सकता है। ठीक है। तो ऐसी स्पेस देखिए, ऐसा ओपन स्पेस देखिए जहाँ पे पूरा क्लीननेस भी हो, और डायरेक्ट सूर्य का कांटेक्ट आ सके, डायरेक्ट सूर्य किरण जो हमारे बॉडी पे पड़ सके। ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा प्रिकॉशन क्या लेना है, कि जब भी आप लोग सनबाथ ले रहे हैं, तो आपका जो हेड है, जो हमारा सिर का एरिया है, उसे ठंडे पानी के मदद से उसे कवर करके रखिए। अगर आपके पास कोई ठंडे पानी का कोई पाउच हो, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठंडे पानी का नैपकिन हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर बनाना लीव्स है, या फिर कोई भी ग्रीन लीव्स है, उसकी मदद से आप लोग आपके सिर को कवर करके रखना है। मतलब आप जो भी 15 मिनट्स ले रहे हैं, 20 मिनट्स ले रहे हैं, तो उतने देर में आपको आपका सिर कवर करके रखना है। ठीक है। अब जिसे सन बाथ से ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे कि हीट जल्दी तैयार होती है, या फिर बहुत जल्दी पसीना आता है, ठीक है, या फिर जिसे बहुत जल्दी गर्मी लगती है, तो ऐसे पेशेंट को क्या करना है, उन्हें 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी पीना है पहले। मतलब नॉर्मल वाटर पानी पी के ही सन बाथ लेना है, ताकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो सके। ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या करना है आपको, टाइमिंग का ध्यान रखना है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग दोपहर में भी सनबाथ ले लेते हैं, मतलब जैसे हम लोग टाइम मिल रहा है वैसे हम लोग सनबाथ ले लेते हैं, तो वो खराब है। उस टाइम की जो सूर्य किरण है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, उसकी जो यूवी रेज होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ख़राब होते हैं। इसीलिए
जो स्टार्टिंग है सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग का 6 to 10, ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है। लेकिन अगर इसमें नहीं जम रहा है तो आप लोग इवनिंग में लीजिए 4 से 6 बजे तक। अब 4 से 6 बजे तक ये आप लोग बारिश के दिनों में, ठंडी के दिनों में ले सकते हैं। लेकिन वही अगर आप समर सीजन है, धूपकाले का वक्त है, तो आप लोग 5 बजे से स्टार्ट करिए, क्योंकि 4 बजे की धूप भी बहुत तेज़ होती है। तो मीन्स आप लोग को टाइमिंग का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर टाइमिंग का अगर ध्यान नहीं रखेंगे आप लोग, अगर सूर्य की जो रेज है अगर वो बहुत स्ट्रांग रहेंगी, बहुत तीव्र रहेंगी, तो वो आपकी बॉडी की स्किन को डैमेज कर सकती है। इसीलिए देखा होगा आपने कि जब भी आप लोग धूप काले में या फिर धूप में जब भी ज़्यादा घूमते हो या बाहर धूप के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक आते हो, तो आपको स्किन का इन्फेक्शन होता है या स्किन पर रैशेस आते हैं, या कई बार स्किन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि स्किन सनबर्न होता है, मतलब छोटे छोटे चट्टे आते हैं ब्लैक कलर के, मतलब वहाँ पे हमारे जो सेल्स है, हमारे जो टिश्यूज़ है, वो डैमेज होते हैं, वो जलने लगते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपका लंच पे ध्यान रखना है, मतलब जब भी आप लोग खाना खा रहे हैं, अगर आप शाम के वक्त अगर लेना चाहते हैं सनबाथ, तो खाने के 2 घंटे बाद ही हमेशा लेना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे इसके प्रिकॉशंस। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। टाइम का ध्यान रखना है, बाकी प्लेस का ध्यान रखना है, एरिया का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जब भी आपके पास पेशेंट आ रहे हैं तो उनकी पहले फिजिकल कंडीशन देखनी है कि उनका बॉडी कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा वीक पर्सन है तो उन्हें कम समय का दीजिए। होता है ना कि कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या फिर हीट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को कम समय का देना है, मीन्स 5 to 10 मिनट्स दीजिए। तो 5 to 10 मिनट्स दीजिए देना है, और बाद में उसका थोड़ा थोड़ा टाइमिंग बढ़ाना है। तो ऐसे पेशेंट को आप लोग सेकेंड टाइप, मतलब रिकले संबात है, वो दे सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें कुछ पेशेंट ऐसे रह गए जिनको टेम्परेचर है, फीवर है, तो ऐसे इसमें सनबाथ नहीं देना है। पहले उनका टेम्परेचर नॉर्मल करना है और फिर बाद में हम लोग सनबाथ दे सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ट पेशेंट है तो उन्हें सनबाथ नहीं देना है। लेकिन अगर आपको देना ही है हार्ट पेशेंट को भी, तो आपको कम टाइम का देना है, और उसमें भी आपको फोर्थ टाइप का, मतलब जो सनबाथ विथ वेट क्लॉथ है, वो देना है, ताकि जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो जल्दी से हाई ना हो सके। ठीक है, अगर वेट क्लॉथ नहीं है तो आप लोग बनाना लीव्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप सनबाथ दीजिए जो डायरेक्ट सनलाइट उनके बॉडी से कांटेक्ट में ना आए और उनका बॉडी टेम्परेचर जल्दी से ना बढ़े। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जब ये हार्ट पेशेंट आपके पास आ रहे हैं तो उनको अवॉइड करिए। ओके, तो ये हुए इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि सबसे मेन बेनिफिट क्या है इसका, कि जो भी हमारे सनराइज, हमारे सनलाइट जो भी हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो विटामिन डी को एक्टिवेट कर रहे हैं, विटामिन डी तैयार कर रहे हैं, और उसकी वजह से कैल्शियम एक्टिवेट होता है, और हमारा जो बोन फॉर्मेशन है वो अच्छे से होता है, जो बोन ग्रोथ है वो अच्छे से होता है। तो ये कहाँ कहाँ पे काम पड़ेगा हमें, अगर कोई पेशेंट को रिकेट्स है। रिकेट्स क्या है? ये रिकेट्स जनरली बच्चों को होता है, मतलब ये हड्डी की बीमारी है, जो जिस बीमारी में क्या होता है, जो बच्चे की हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर होने लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से आगे चल के फ्रैक्चर हो सकते हैं, हड्डी टूट सकती है, या फिर बोन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आ सकती है। तो इसके लिए सनबाथ बहुत, तो रिकेट्स जैसी बीमारियों में ये बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके साथ साथ किसको ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या है, कि हमारी जो हड्डी है उसमें होल्स होने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी हड्डी कमज़ोर होती है और वो जल्दी टूटने के चांसेस होते हैं या फिर फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे इसमें अगर सन बाथ लेते हैं तो जो हमारे जो बोन्स है उनका ग्रोथ अच्छा होने लगेगा, वो स्टिमुलेट होने लगेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है या स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, जिसे ब्लड की कमी होती है, वो ले सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ सनबाथ से भी हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रेग्नेंट वुमेन अगर है तो ऐसे में क्या होता है, जो गर्भ में जो शिशु है, ठीक है, जिसे हम लोग फेटस बोलते हैं, तो ऐसे में जो गर्भ में शिशु है उसे
कैल्शियम की, विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे भी बोन फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सिर्फ इतना है कि प्रेग्नेंट वुमेन के टाइम यहाँ पे कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखने पड़ते हैं। इसलिए जब भी प्रेग्नेंट वुमेन्स को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप सनबाथ लीजिए, तो वो हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हम लोग ज़्यादा टाइम तक दे दिया सनबाथ, तो उसकी बॉडी हीट बढ़ सकती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अनईजी फील कर सकती है, अनकंफर्टेबल फील कर सकती है, ठीक है। तो लेकिन जब भी आप लोग प्रेग्नेंट वुमेन्स को दे रहे हैं तो वो बेनिफिशियल तो होता ही है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन के अंदर उसे देना पड़ता है, ओके। अब इसके साथ साथ बीमारियां तो ठीक करता ही है, लेकिन हमारा हार्मोन्स भी ये बैलेंस करता है। फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन, सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो सनलाइट में क्रिएट होता है। मतलब जब भी सन में जाएंगे आप, लाइट में जाएंगे, तो ये क्रिएट होता है, ये स्टिमुलेट होता है और ये बॉडी में सीक्रेट होता है, ठीक है। तो सेरोटोनिन से क्या होगा, हमारा जो मूड है वो अच्छा रहेगा, हमारा जो मेंटल स्थिति है वो अच्छी रहती है, हम लोग हैप्पी फील करते हैं। इसलिए कई बार इसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे हमने कई सारे हैप्पी हार्मोन देखे थे, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, वैसे सेरोटोनिन भी एक हैप्पी हार्मोन माना जाता है। क्योंकि जब भी ये सीक्रेट होगा तो क्या होगा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हमारे जो काम कर रहे हैं हम लोग वो अच्छे से होंगे, हम लोग हैप्पी फील करेंगे, हम लोग खुश रहेंगे। इसलिए इसको हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। तो जो सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो भी यहाँ पे स्टिमुलेट होता है, सीक्रेट होता है हमारी बॉडी में। तो इसीलिए हमारे लिए सनबाथ भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ये हार्मोन लेवल बैलेंस करना या फिर कई सारी बीमारियों को हटाना, ऐसे कई सारे इसके बेनिफिट्स हमारे बॉडी के लिए होते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा सनबाथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज के क्लास हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर।